आपकी गड़गड़ाहट तालियों के बीच में स्माइलिंग फेस के साथ विद एक्साइटमेंट मैं ऐसी ग्रेट महान हस्ती को इस वेबिनार के स्क्रीन पे कॉल करने जा रहा हूं। मेरे गुरु, मेरे मेंटर मिस्टर संजय धीमान सर, प्लीज वेलकम सर। वेलकम गुरुजी, वेलकम। यस सर। आर यू एक्साइटेड? यस सर। आहो, ऐसा ना हो ना मैं बोलता रहूं और आप सुनने के लिए इच्छुक ही नहीं है, एक्साइटमेंट ही नहीं है आपके अंदर, तो फिर सुनाने का फायदा क्या है? सर फुल एक्साइटमेंट है, फुल एक्साइटमेंट। साकला जी, आप जहां पहुंचते हैं वहां एक्साइटमेंट ऑटोमेटिक ही आ जाती है, क्योंकि आप धनी हैं उसके, आप मालिक हैं एक्साइटमेंट के। थैंक यू सर, आपके नाम से ही एक्साइटमेंट शुरू हो जाता है सर। मैं लोगों को पूछता हूं हाउ आर यू, तो लोग कहते हैं फाइन, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। पर कौन से लोग? जो हमारे सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, जो नेटवर्क इंडस्ट्री के बादशाह है, उनको पूछो कि हाउ आर यू, कहते टॉप ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन लोगों को पूछता हूं कि कैसे हो, तो लोग कहते कट रहे। तो दोस्त, इस बात से ही हमें यह समझ जाना चाहिए कि हम दुनिया की कितनी बेहतरीन इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं। यस सर। हमारा फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट है। जहां पे लोगों से बात करो तो 440 वोल्टेज का करंट आता है। यस सर। लोगों को देख के, लोगों को मिलकर चेहरे पे खुशी झलकने लगती है, शरीर में जोश आ जाता है, अपने आप को हम जवान महसूस करते हैं। यस सर। यस सर। क्योंकि आम व्यक्ति और एक नेटवर्कर की जिंदगी में उतना ही फर्क है जितना हिंदुस्तान और अमेरिका में फर्क है। यस सर। उनकी तरक्की में, उनकी डेवलपमेंट में जितना फर्क है ना, उतना ही फर्क एक नेटवर्कर की जिंदगी और आम जिंदगी में है। आपने बहुत बार कहानी सुनी होगी, लेकिन मैं फिर से आपको एक बार बताना चाहूंगा कि एक बार क्या आता है, एक कबूतर और बाज की दोस्ती होती है। शाम होती है, वो अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है तो वो दोनों एक शिखर पर आके मिलते हैं और रोज दौड़ लगाते हैं कि आज हम इतना ऊंचा जाएंगे, आज हम इस शिखर से उड़ान भरेंगे और उस सामने वाली पहाड़ी पे कौन पहले पहुंचता है। और ये सिलसिला पिछले 2 साल से चल रहा था। यस सर। एक बार क्या हुआ कि, और इस सिलसिले में क्या होता था कि बाज हमेशा जीत जाता था और कबूतर हमेशा हार जाता था। यस सर। एक बार क्या हुआ कि बाज को भोजन नहीं मिला। बाज बड़ा परेशान, बड़ी मुश्किल से दिन निकाला, रात निकाली, दूसरा दिन आ गया, फिर भोजन नहीं मिला, दूसरी रात हुई, भोजन नहीं मिला। तो बाज को नींद नहीं आ रही थी। बाज ने सोचा, बाज के मन में एक विचार आया है। बाज ने सोचा, यार मेरा दोस्त किस काम आएगा? मैं मर रहा हूं, अगर ऐसे बुरे वक्त पे दोस्त काम नहीं आए तो फिर कौन काम आएगा? जी सर। यस सर। यस सर। कल सुबह अपने दोस्त का ही शिकार करके अपनी भूख शांत करता। दोनों शिखर पर इकट्ठे हुए। कबूतर ने गुड मॉर्निंग बोला। बाज ने जवाब दिया, पर उस आवाज में इतना दम नहीं था, मरी हुई आवाज। कबूतर उसको पूरे जोश के साथ पूछता है, क्यों दोस्त, आज बाज जैसी आवाज नहीं आ रही? तो बाज ने कहा, क्या करूं दोस्त, पिछले 48 घंटे से कुछ खाया नहीं और मैं लाचार हो गया हूं। मेरे शरीर की एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो रही है, मुझे भूख सता रही है और आज मैं ये सोच के आया हूं कि बुरे वक्त पे दोस्त काम आते हैं। यार मेरा भी बुरा वक्त चल रहा है, आज मैं तेरा शिकार कर जाऊंगा। जैसे ही बाज ने इतनी बात बोली, कबूतर के होश उड़ गए। कबूतर ने सोचा, यार कि अगर मैं यहां से अभी भागने की कोशिश करूंगा तो ये दौड़ में तो हमेशा मुझे हराता आया है, तो कोई दिमाग लगाता हूं। कबूतर ने हंसते हुए कहा कि दोस्त, घबराने की क्या जरूरत है, तेरा दोस्त है ना तेरे साथ, मरते दम तक साथ निभाऊंगा, लेकिन एक शर्त। बोले क्या? बोले जो रेस हम रोज लगाते थे, जो उड़ान हम रोज भरते थे, आज वही उड़ान हम पहले भरेंगे, इस शिखर से उस शिखर तक
और अगर तू आज जीत गया तो मेरा शिकार कर देना। बाज के चेहरे पे हंसी आ गई। बाज कहता है पिछले 2 साल से यही दौड़ हम दौड़ते आए हैं और आज तक तू ये दौड़ जीता नहीं है। बाज को ये तसल्ली हो गई कि बस मेरा भोजन मेरे सामने है और कुछ पलों के बाद मुझे ये भोजन मिल जाएगा। Yes, जी। Yes, sir. रेडी स्टडी गो हुआ। कबूतर और बाज ने उड़ान भरी। आज बाज हैरान था क्योंकि कबूतर बाज से आगे जा रहा था और देखते ही देखते पिछले 2 सालों से जिस दौड़ में कबूतर हारते आया था, आज वो बाज को हराकर आगे जा रहा था। और देखते ही देखते उस शिखर को उसने टच किया और एक गुफा के अंदर छुप गया। जी। बाज आवाज देने लगा, कहता दोस्त बाहर आ जा। कहता नहीं, जान बची लाखों पाए, बड़ी मुश्किल से जान बचाई है, जान है तो जहान है, दोस्त तो मैं किसी और को भी बना लूंगा। कहता नहीं, मुझे एक बात बता कि जिस दौड़ में शामिल तू आज था वही दौड़ पिछले 2 साल से हम लगाते आए हैं और तू हारता आया है और मैं जीतता आया हूं, लेकिन आज इस दौड़ में ऐसा क्या था कि जिसमें तू पिछले 2 साल से हार रहा था, आज जीत गया और मैं हार गया। जी सर। कबूतर ने जो जवाब दिया, कबूतर का जवाब जिंदगी बदलने वाला जवाब था। कबूतर ने बोला कि आज से पहले जितनी भी दौड़ लगी उसमें वो दौड़ जब लगाई गई तो एक खेल समझ के लगाई गई, वो हार जीत की दौड़ थी। लेकिन आज इस दौड़ में मैं नहीं, मेरी जिंदगी शामिल थी, इसलिए मैं जीत गया और तू हार गया। तेरी भूख शामिल थी, मेरी जिंदगी शामिल थी, मेरी जिंदगी दांव पे लगी हुई थी। Yes, sir. दोस्तों फिर से उसी बात को दोहराता हूं कि जिंदगी को जीने और काटने में बड़ा फर्क होता है। कबूतर को आज एहसास हो गया था कि जिंदगी का मूल्य क्या है, जिंदगी की वैल्यू क्या है, जीना कितना जरूरी है। ऐसे बहुत सारे धुरंधर हैं पूरी इस दुनिया में जो सुबह उठते जरूर हैं, लेकिन दोस्त वो सिर्फ पेट के लिए दौड़ते हैं, वो भोजन के लिए दौड़ते हैं। जो इंसान जिंदगी के लिए दौड़ता है दोस्त, जीत उसकी होती है। Yes, sir. जिंदगी में कामयाब होने के लिए ये जीने और काटने के फंडे को हमको समझना पड़ेगा। मैं जब लोगों से कहता हूं गुड मॉर्निंग तो सामने से आवाज आती है गुड मॉर्निंग। जैसे रात को सोया नहीं, बल्कि उसको रात को किसी काम पे लगाया हुआ था। या तो सो नहीं रहा था तो घर वालों ने पीट पीट के सुलाया है, आवाज आती है गुड मॉर्निंग। लेकिन जब किसी नेटवर्कर से बात करता हूं, जब किसी ड्यूस ऑफ टीन से बात करता हूं, तो दोस्त शरीर में खून दौड़ने लगता है, 440 वोल्टेज का करंट पैदा हो जाता है। जब मैं पूछता हूं सामने वाले को गुड मॉर्निंग, सामने से आवाज आती है गुड मॉर्निंग। मैं पूछता हूं हाउ आर यू, तो सामने से आवाज आती है टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। Yes, sir. और ये बात एक नेटवर्कर ही कह सकता है, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया तो अपने छोटे छोटे काम धंधों में इतनी उलझी पड़ी है कि उनके पास फुर्सत ही नहीं है वर्ल्ड, टॉप ऑफ द वर्ल्ड बोलने की या टॉप वर्ल्ड में टॉप करने की फुर्सत ही नहीं है उनके पास। Yes, sir. वो कहते हैं ना, होठों पे हंसी देख ली अंदर नहीं देखा, यारों ने मेरे गम का समंदर नहीं देखा। कितनी हसीन है ये दुनिया, देखा है आपने मर मर के जीने वालों का मंजर नहीं देखा। बेवक्त जाऊंगा तो सब चौंक पड़ेंगे, मुद्दतें हुई दिन में कभी घर नहीं देखा। ये फूल, ये इज्जत, ये लोग मुझे विरासत में नहीं मिले यारो, आपने अब तक मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। Yes, sir. Yes, yes, sir. दोस्त जिंदगी में जो सफलता की राह है ना, सफलता की राह वो कांटों भरी राह है। दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो जिनका क्लियर कट गोल होता है कि मुझे जाना कहां है, वो लाइफ में सिलेक्शन करते हैं, वो एक राह का चुनाव करते हैं। फिर वो ये नहीं देखते कि रास्ते कितने कांटों भरे हैं। कहते हैं अगर मंजिल खूबसूरत हो तो रास्तों की कभी भी परवाह नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मंजिल खूबसूरत हो तो रास्तों की कभी परवाह नहीं करनी चाहिए। तो जो इंसान जिंदगी में जिनका क्लियर कट गोल होता है, जिनकी कोई लाइफ में डायरेक्शन होती है, जिनका कोई एक डिसीजन होता है, एक गोल होता है, एक पर्पस होता है, वो रास्तों के कांटों की परवाह नहीं करते। वो हमेशा
टफ राह का चुनाव करते हैं, जो चुनौतियों से भरी हुई हो, उस राह का चुनाव करते हैं और उस लक्ष्य को एक दिन हासिल कर लेते हैं। दूसरे लोग वो होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं, जिनको पता ही नहीं चलता, जिनके पास सामने बहुत सारे रास्ते होते हैं, वो पूरी जिंदगी सिलेक्शन ही नहीं कर पाते। और एक वो होते हैं जिनका एक ही मकसद होता है, सुबह उठना, खाना खाना, काम पे जाना, मेहनत करनी, घर पे आना, खाना खाना, सो जाना। उनको बोलो कुछ कर लो, कहते करके क्या करना है 2 वक्त की रोटी खानी है चल रहा है, बहुत है, ज्यादा क्या करना, ज्यादा हाय हाय हमको पसंद नहीं है वो मतलब जिंदगी को ऐसा समझते हैं। वो जब उनको कोई व्यक्ति, समझदार व्यक्ति समझाने जाता है तेरी जिंदगी का उद्देश्य क्या है, तू क्यों काम पे जाता है, तू सुबह क्यों उठता है, क्यों मेहनत करता है, जब उनको कोई समझाने जाता है तो उसको ये समझा देते हैं, जहां में आपकी तरह ना ज्यादा हाय हाय नहीं करते, आराम की जिंदगी कट रही है ऐसा होता है ना। जी सर, जी सर। कहते आराम की जिंदगी कट रही है, कौन लेके आया था, कौन लेके गया है, क्या लेके जाएंगे मैं ऐसे लोगों को हमेशा कहता हूं, फिर मेहनत क्यों कर रहे हो, किसी भी मंदिर के सामने चले जाओ, गुरुद्वारा के में चले जाओ, खाना मिल जाएगा, खाने के लिए ही कर रहे हो। तो 2 वक्त की रोटी जुटानी है। मैं कह 2 वक्त की रोटी के लिए भाई साहब एक कुली के सिर पे इतना बोझ रहता है। 2 वक्त की रोटी के लिए जो रिक्शे वाला होता है, साइकिल रिक्शे वाला, पैडल मार मार के उसकी टांगें शाम तक दर्द करने लग जाती हैं। 2 वक्त की रोटी के लिए भिखारी दर दर भीख मांगता है 2 वक्त की रोटी के लिए इतनी जद्दोजहद करते हो दोस्त। ये जिंदगी है, ये आसानी से नहीं बनती, बहुत सारी मुसीबतों का साथ सामना करना पड़ता है, उनसे टकराना पड़ता है, उनसे मुकाबला करना पड़ता है, तब जाके ये जिंदगी हसीन बनती है दोस्त। जिंदगी ऐसे हसीन नहीं बनती, ठीक है ना। यस सर। मुकाबला शब्द एक बहुत बड़ा शब्द है। मुकाबला का मतलब क्या होता है, मुकाबला कहते हैं जब आप किसी काम को करने के काबिल होते हैं और रास्ते में जब चुनौतियां आती हैं तो आप उनका डट के मुकाबला करते हैं, क्योंकि आप काबिल हैं। लेकिन अगर आप काबिल नहीं हैं तो उस मुकाबले में आपको ये लगेगा ये कौन सी बला है, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। यस सर। वो सोचेगा व्यक्ति कि ये कौन सी बला है। तो दोस्त जिंदगी में एक आदमी वो है जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं है। एक व्यक्ति वो है जो वो कंफ्यूज है कि मैं करूं क्या, उसके पास कोई क्लियर कट गोल नहीं है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, आज मेरी 45 ईयर एज है, मैंने 45 साल की उम्र तक ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिन्होंने 45, 50 धंधे चेंज कर दिए, लेकिन किसी भी धंधे में वो बंदा कामयाब नहीं हुआ। क्योंकि उसको यही पता नहीं चला, वो ये सिलेक्ट ही नहीं कर पाया कि मेरे लिए इन 45 से 50 धंधों में सबसे बेटर क्या है जिससे मेरी जिंदगी बन सकती है। यस। वो सिलेक्ट ही नहीं कर पाया। फिर बाद में जब उनके बच्चे होते हैं, बेचारे बच्चे बड़ा स्ट्रगल करते हैं, जब बच्चों के बच्चे होते हैं तो पोते को गोद में लेके कहता है, ऐसा बुरा सा मुंह बना के पोता जब कहता है बाबा कोई कहानी सुनाओ ना, तो बाबा के पास अपनी असफलता की कहानी होती है। वो कहता है बेटा मैंने जिंदगी में बड़े पापड़ बेले हैं। तो पोता कहता है बाबा वो आपके बेले हुए पापड़ मैं भी खाना चाहता हूं, मुझे दो ना। जब बेटे को, तो क्योंकि बेटा बच्चा छोटा है, उसको जिंदगी की समझ नहीं है, वो बच्चा छोटा है, वो कहानी सुनना चाहता है जिससे इंस्पायर हो जाए, पर ये अपनी जिंदगी की कहानी उसको देता रहता है, बताता रहता है। लेकिन जब उस बच्चे को समझ आती है कि मेरा दादा जब अपनी कहानी सुनाता था कि मैंने इस फील्ड में काम किया, यहाँ पे काम किया, यहाँ पे काम किया, यहाँ पे काम किया, पर बेटा क्या बताएं दुनिया बड़ी जालिम है, मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। बोले दादा आगे, बोले आगे क्या बच्चा, बस फिर दाढ़ी सफेद हो गई, बैठे हैं तेरे सामने बाल झड़ गए, बस जिंदगी कट गई। सो दोस्त जिंदगी में मेरा मानना ये है कि जिंदगी में अगर तरक्की करनी है तो ये वो राह है जिस राह पर भीड़ नहीं होती। यस सर। पर इस राह में कांटे बहुत हैं। अगर आपको गुलाब चाहिए तो दोस्त आपको कांटों का सामना करना पड़ेगा।
जी सर। आप रेडी सर। अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे गुलाब भी चाहिए, मुझे सफलता भी चाहिए, लेकिन मुझे मुश्किलों का सामना भी ना करना पड़े, तो दोस्त आप ऐसे गुलाब के मतलब उम्मीद में बैठे हुए हैं कि जिसको तोड़ते समय आपको कांटे ना लगे। तो दोस्त ऐसा तो कोई गुलाब आज तक मेरे सामने मैंने तो देखा ही नहीं कि जो ऐसा कोई गुलाब पैदा हुआ हो। ठीक है ना? होठों पे हंसी देख ली, अंदर नहीं देखा, गहराई में जाना पड़ेगा। आज कई बार नहीं होता, लोग सामने से आदमी की मुस्कान देखते, मैं कहता ना हाउ आर यू, कहते हैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जैसे बोलते हैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड, तो चेहरा खिल जाता है। ऐसे बोलते हैं खीर बोलते हैं तो कैसे चेहरा खिल जाता है, ऐसे खिल जाता है। कहता होठों पे हंसी देख ली, अंदर नहीं देखा। ये जो चेहरा खिला है, इस चेहरे को जो हकीकत की स्माइल देने के लिए गहराई में जाके अपने अंदर झांकना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, इस जिंदगी के गहराई में उतरना पड़ेगा। लाइफ इज ए बिग प्रोजेक्ट, वर्क ऑन इट। जिंदगी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। होठों पे हंसी देख ली, अंदर नहीं देखा, यारों ने मेरे गम का समंदर नहीं देखा। आज जब मर्सिडीज लेके निकलता हूं तो लोग पता क्या बोलते हैं, हाँ हमको भी ऐसी मर्सिडीज चाहिए है? यारों ने मेरे गम का समंदर नहीं देखा। उनको ये पता नहीं है कि हमने इस लाइफ में कितने गम, कितने रिजेक्शन, कितने दुख बर्दाश्त किए हैं, तब जाके मर्सिडीज आई है। दोस्त ऐसे किसी झाड़ के नीचे गप्पे मारने से मर्सिडीज नहीं आती। यस सर, यस सर, यस सर। होठों पे हंसी देख ली, अंदर नहीं देखा, यारों ने मेरे गम का समंदर नहीं देखा। कितनी हसीन है दुनिया, ये देखा है आपने, मर मर के जीने वालों का मंजर नहीं देखा। दोस्त एक व्यक्ति वो है जिसको कामयाबी नहीं मिलती, कहता सुसाइड कर लेता हूं, लेकिन एक व्यक्ति वो है जो लाख बार ठुकराए जाने के बावजूद ही मर मर के भी जीने की कोशिश में लगा हुआ है। मर मर के जीने वालों का मंजर नहीं देखा। बेवक्त जाऊंगा तो सब चौंक पड़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले इस शेर के अंदर देखिए, झांक के बहुत कुछ है। कहता बेवक्त जाऊंगा तो सब चौंक पड़ेंगे। हम कोई 9 to 5 वाले व्यक्ति नहीं है दोस्त। 9 to 5 अपनी डायरी में लिखिए, 8 घंटे बनते हैं। हम तो 5 to 9 वाले व्यक्ति हैं। हम सुबह 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं। हम 16 घंटे मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं। जी सर। कहते हैं हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपने हिस्सा मांगेंगे, हम खेत नहीं, खलियान नहीं, पूरी दुनिया मांगेंगे। इससे कम में काम चलेगा भी नहीं। ख्वाब ही इतना बड़ा है, हैं? बेवक्त जाऊंगा तो सब चौंक पड़ेंगे। दोस्त आज ये जो ठाठ बाट है ना, उसके लिए बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत की है। मैं कई बार रात को जब घर पे आता था, रात के 12 बजे होते थे, 1 बजा होता था, बच्चे सोए होते थे, और सुबह 6-7 बजे काम पे निकल जाता था, प्लान करने निकल जाता था, तब भी बच्चे सोए होते थे। बड़ी मुश्किल से बच्चों को कभी खेलते हुए, जागते हुए देखा हमने। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है कि मैं रात को 2 बजे घर पे आया, थोड़ी देर पहले ये सोई थी। मैंने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा अंदर से खुला, आंखें मलते हुए मेरा स्वागत किया, और मुझे तुरंत एक ही बात पूछी, ये कोई टाइम है आने का? मैं क्या, तेरा क्या मतलब है? अभी 2 बजे भी घर पे ना आऊं, बाहर ही रहूं? ये कोई टाइम है आने का? मैं क्या, मुझे बता ना, अपने ही घर में आने और जाने का टाइम कब होता है? जो घर का मालिक होता है उसके लिए तो कोई टाइम ही नहीं होता। जी सर। मैं क्या, लोग भी ठोकरें मार रहे हैं, तू भी मुझे ऐसे ही नौकरी समझ रही है? कहती नहीं यार, ये नहीं चलेगा। तो मैं क्या चलेगा? कहती तुम ना एक शेड्यूल बनाओ, उसके अकॉर्डिंग काम करो। इस तरह तो लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। हमने लाइफ बनाने के लिए सिस्टम को ज्वाइन किया है, लाइफ बिगाड़ने के लिए नहीं। तो मैंने कहा क्या करना है? कहते नहीं, आपको कुछ ना कुछ तो अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा, इस तरह तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। मैंने कहा चल खाना बना फटाफट। इसने खाना तैयार किया और मैं हाथ मुंह धो रहा था। मेरे मन में एक विचार आया कि यार इसके मन में आज ये विचार आया है, इससे पहले कि बेलन भगा के मारे, मुझे बाकी अपना कोई शेड्यूल बना लेना चाहिए। जी सर। क्योंकि पहले तो देखो, बरसात होने से पहले बादल गरजते ही है ना। यस सर। तो बीवियां भी बेलन बरसाने से पहले बोलती तो है। तो मैं क्या, ये इसके मन में विचार आया है, तो इस विचार को ना कैसे भी करके ना आज के आज ही ये विचार, ये एक बहुत बड़ी समस्या का बीज बन जाए, इसको आज के आज ही सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने इसको बिठाया, मैंने कहा मेरे साथ एक वादा कर सकती है? बोला बोलो।
मैं कहा तुझे 3 साल का वादा करना पड़ेगा, ये सोचना कि मैं संजय धीमान तेरा पति दुबई गया हूं कमाने के लिए। बोले फिर? मैंने कहा मैं सुबह निकलूंगा एक बार, तब मेरे को नाश्ता करवा देना। दोस्त, मैं अखबार में ना 2-3 रोटियां लपेट लेता था ऐसे करके और अपने थैले में या जेब में डाल के निकल जाता था। मतलब इतनी कमिटमेंट, इतनी डेडिकेशन। और मैंने इसको बोल के रखा था कि देखो, दोपहर का मेरा खाना बनाना का, अगर मैं नजदीक में रहूंगा तो मैं खाना खा लूंगा आके, अगर नहीं आया तो वही मेरा खाना शाम को रख देना, मेरे लिए नया मत बनाना। एक चाबी उसके पास, एक मेरे पास। मैं कहा तू अंदर से दरवाजा बंद कर लेना, मैं बाहर से खोलूंगा, मैं तुझे डिस्टर्ब नहीं करूंगा, खाली 3 साल मुझे दे दे। कहती उसके बाद क्या होगा? मैं क्या, अगर जिंदगी के तू 3 साल मुझे दे सकती है तो आगे आने वाले तेरे कुटुंब के जितने भी सदस्य होंगे उनकी 7 पुश्तों की जवाबदारी मेरी। क्या बात है? यस यस सर। मुझे कहती ठीक है। मैंने क्या किया, उस तरह से काम करने शुरू कर दिया। रात को कभी 12 बजे आना, कभी 1 बजे आना। आज भी मेरे पास मेरे घर की चाबी मेरे पास होती है। इनको पता है अब ये गया है, जिस काम को हाथ डाला है उसको खत्म करके ही आएगा, ये ऐसे लौटेगा नहीं। क्योंकि एक तीर होता है और एक ब्रह्मास्त्र होता है। तीर चूक जाते हैं लेकिन ब्रह्मास्त्र कभी नहीं चूकता। वो अपने लक्ष्य का भेदन करके ही आता है। तो इनको पता है ये गया है ना, तो काम करके ही आए। यस सर। हमने 2 साल इस तरह से बिताए। मैं सुबह निकल जाता था जल्दी, रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, ये मेरा टाइम होता। उसका रीजन था, रीजन बड़ा स्ट्रांग था। मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी, साइकिल नहीं थी, मैं पैदल वर्किंग करता था। तो दिन में जिनको भी प्लान किए होते थे, अगर रात को मैं रोड पे पैदल चलूंगा तो वो कहीं घूमते घूमते मिल गए तो बोलेंगे देख हमको करोड़पति बनाने वाला रोड पे घूम रहा है। तो मैं कहा मेरा तो प्लान बेकार हो जाएगा। तो मैं ये सोचता था कि 11-12 बजे तक मैं प्लान करूंगा, ये जब सो जाएंगे उसके बाद मैं रोड पे पैदल अपने घर पे निकल जाऊंगा। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप जिंदगी में बहाने बनाते हैं या पैसा बनाते हैं। यू कांट मेक बोथ एट ए टाइम। आइदर यू कैन मेक मनी, आइदर यू कैन मेक एक्सक्यूजेस। मैंने कभी बहाने नहीं बनाए, इसीलिए तो मैंने आने बनाए हैं। यस सर। समझ गए ना? क्योंकि दुनिया में आपके सिवा ऐसी कोई बैंक नहीं है जो आपके बहानों को डिपॉजिट करती है। जी सर। ऐसी कोई बैंक नहीं है जो आपके द्वारा बनाए गए बहानों को डिपॉजिट करे। ये अपने आप में मल्टीप्लाई, अपने खानदान में ही मल्टीप्लाई होते रहते हैं। अगर बाप ने बहाना बनाया है तो फिर बेटा भी बनाएगा, फिर बेटे का बेटा भी बनाएगा और फिर बहानों में ही बह जाएंगे। यस सर। समझ गए ना? तो दोस्त उसके बाद क्या हुआ, 2 साल हमने खूब मेहनत करी और 2 साल के बाद हमें कामयाबी मिली। हमने गाड़ी ली, हमने फिर घर शिफ्ट किया, फिर धीरे धीरे अपनी जमीन खरीदी, घर बनाया। ऐसे कर करके हम सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। और वो दिन भी आया हमारी जिंदगी में कि जो सिर्फ एक डिस्कशन हुई थी, एक बेडरूम में एक बेड के ऊपर बैठ के सिर्फ डिस्कशन हुई थी कि तू मुझे 3 साल दे, मैं ये समझना मैं दुबई गया हूं। और दोस्त हकीकत में वो दिन आया 24 मार्च 2015 5:30 बजे सुबह अहमदाबाद से मैंने और मेरे पूरे परिवार ने दुबई की फ्लाइट भरी और फिर हम दुबई घूम के आए। भगवान कहता है कि तू जो चाहता है मैं उसको पूरा कर दूंगा, लेकिन पहले तू ये सिलेक्ट कर तू चाहता क्या। आदमी पूरी जिंदगी सिलेक्ट ही नहीं कर पाता कि उसको पसंद क्या है।